चंदन, सबसे पहले जानना चाहूँगा, आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। जैसा मेरा नाम है चंदन के आनंद। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और दिल्ली में ही पला बड़ा, वहीं पर एजुकेशन की। और एक्टिंग में कैसे आया ये भी अपने में एक कमाल की जर्नी थी। मैं फिरोज शाह कोटला रोड पर, ये कनॉट प्लेस के पास है फिरोज शाह रोड, हाँ। तो वहाँ पर मैं जापनीज सीखा करता था बिकॉज आई वांटेड टू गेट इनटू टूरिज्म बिजनेस। आई वाज डूइंग बैचलर्स इन ट्रैवल मैनेजमेंट। मेरी फैमिली सारी ट्रैवल बिजनेस में है। तो पास में ही मंडी हाउस होता था और बचपन में सब मुझे बोलते थे कि मैं काफ़ी सुंदर दिखता हूँ और आई शुड गो इनटू एक्टिंग। और वो कहीं ना कहीं मेरे जहन में चीज़ घुस गई थी। तो नाटक देखने शुरू करे और कहीं ना कहीं मुझे लगा है कि अरे यार, इससे बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है। तो मैंने अपने घर वालों को बताया। उन्होंने बोला पागल हो गया क्या, अपनी स्टडीज़ तो पहले कंप्लीट कर। पर वही कहते हैं कि जर्नी आपकी अपनी होती है। घर वालों को लगता था कि मैं ट्रैवल बिजनेस में जाऊंगा, अपने ब्रदर की हेल्प करूंगा। पर एजुकेशन मैंने पूरी करी। आई डिड माई डिप्लोमा इन टूरिज्म। 3 साल जापनीज सीखी और फिर नाटक करते 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 कैसे मैं एक बहुत ही अच्छे थिएटर ग्रुप दिल्ली के डायरेक्टर हैं अरविंद गौड़ जी, उनके डायरेक्शन के अंडर मैंने 5 साल लगाए। फिर उसके बाद मैं एन के शर्मा जी के अंडर मैंने काम किया 3 साल। 8-9 साल थिएटर करने के बाद आई शिफ्टेड टू बॉम्बे। जब कोई भी मुंबई की तरफ रुख करता है तो ज़्यादा करके लोगों के जहन में ये होता है कि मैं जाऊँगा और काम मिल जाएगा। हम्म। व्हाट वाज योर फैमिली रिएक्शन, और जब आपने सोचा कि मैं मुंबई की तरफ रुख कर रहा हूँ इतने साल देने के बाद, आपकी हाँ। फैमिली ने कैसे रिएक्ट किया? और जब आप मुंबई शहर आए तो आते ही ज़िंदगी आसान हो गई थी, और क्या संघर्ष रहा? आ, जहाँ तक संघर्ष की बात करूँगा, संघर्ष के बगैर मुझे नहीं लगता है कि लाइफ है। इट्स ओके, नो हाँ, वरी। तो जा रहा है, बाकी तो सर है यहाँ पर। ठीक है, चलो, बोलना ठीक है, भैया। अभी तक ठीक जा रहा है, ऐसे ही चलते करेक्ट हैं। करेक्ट करेक्ट, हाँ हाँ, सही जा रहा है। थोड़ा और फ्री होकर फिर मस्ती आएगी। रोल करें, रोलिंग सर। हाँ, जहाँ तक संघर्ष की बात है, मैं तो बोलूँगा ये लाइफ की एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर संघर्ष ना हो तो लाइफ का मसाला ही ख़त्म हो जाएगा। और अगर कभी नहीं होता है संघर्ष लाइफ में, तो मेरी ऐसी टेंडेंसी है कि मैं संघर्ष ढूंढता हूँ कि कहाँ पर संघर्ष मेरे को दिखे। हाँ, थिएटर भी अपने में एक ऐसी जर्नी थी। वो करने के बाद मुझे नहीं पता था, हर कोई ये सपना लेकर चलता है कि आते ही उफ, स्टारडम मिल जाएगा। पर थिएटर का प्रोसेस जो मैंने देखा था, मैं उन एक्टरों में से नहीं रहा जिन्होंने मतलब 1 साल या 6 महीने लगाया एंड दे बिलीव्ड कि भैया बन गया मैं। मुझे समझ आया कि एक्टिंग कोई एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। ये अपने में एक नशा है और इस नशे को जब तक मैं पूरी तरीके से इंजॉय ना कर लूँ, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। 9 साल लगाने के बाद एक सिचुएशन ऐसी आई जहाँ मुझे लगा कि नाउ आई एम 24, आई नीड टू अर्न समथिंग। और मेरी मदर 2002 में एक्सपायर की थी। तो एक सिचुएशन, माय डैड रिटायर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो घर की सिचुएशन ऐसी थी कि आई आई नीड टू अर्न। तो मैंने अपने डायरेक्टर को बोला कि आई माइट डायरेक्ट सम प्लेज इन स्कूल्स ऑफ दिल्ली। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये काम नहीं करना, इट्स बेटर यू शुड गो टू बॉम्बे। वो एक दिन था, मैं सैटरडे तक नाटक की रिहर्सल्स कर रहा था और नाटक एक ख़त्म किया था। और उसके बाद मेरे पूरे एक्ट वन ग्रुप ने मुझे बड़ा ही अच्छा फेयरवेल दिया। मैंने ट्रेन पकड़ी। हाँ, वो अपने में एक कहानी है जिसके लिए मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि आज मैं ऊपर वाले की देन से सब कुछ है मेरे पास, गाड़ी है, घर है, सब कुछ है, बस माँ नहीं है। पर शी इज़ देयर, आई एम ब्लेस्ड। वो ऊपर से मुझे देखती होंगी एंड खुश होती होंगी कि चंदन अच्छा कर रहा है। तो सिचुएशन ऐसी थी कि पैसे चाहिए बॉम्बे आने के लिए। तो मैंने अपने पिताजी को बोला कि मुझे कुछ क्या हेल्प कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि भैया अभी तो कुछ है नहीं है, यू जस्ट वेट फॉर अनदर मंथ। तो 500 उनसे लिए, 500 भैया से, 500 भाभी से और 500 दादा दादी से और 2000 रुपये लेकर मैं बॉम्बे आ गया। क्योंकि मुझे ये था कि बाद में महीने बाद कुछ और पैसे आ जाएंगे तो चीज़ें चल जाएंगी। पर मैं लकी इतना रहा कि मुझे आते ही विद इन अ मंथ आई गॉट वन शो फॉर यूटीवी। उसका नाम था मेहर। तो वो दूरदर्शन पर आता था। और
उस शो ने मेरी हर लेवल पर हेल्प करी, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, कि और हाँ, मैं रिमोट एरियाज़ में आई वाज जस्ट लाइक अ स्टार। फिर उसके बाद मैंने एक फ़िल्म करी काफिला, सनी देओल थे उसमें, एंड मैंने सुना था कि अभय देओल को लेने वाले हैं, बट अभय आई थिंक डिडंट अग्री फॉर द पार्ट, तो फाइनली वो मुझे मिल गया। और उसके लिए हम एक महीने के लिए यूरोप गए थे, तो दैट फिल्म गॉट रिलीज्ड, इट डिडंट वर्क वेल, पर अच्छा था, वो लर्निंग थी अपने में। और बस तब से जर्नी शुरू हुई, काम चलता रहा, सो आई वाज लकी इनफ टू गेट लोड्स ऑफ वर्क ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ओके चंदन, ये भी जहन में था कि बड़े पर्दे के लिए काम करना है या छोटे पर्दे पे भी जा सकते हो, ऐसा कुछ था? और इट वाज इट वाज ऑलवेज देयर इन योर माइंड कि यार छोटे पर्दे पे नहीं जाऊंगा? हाँ, देखिए, मैं ये मानता हूँ कि हर किसी का एक गोल डिसाइड होना चाहिए। बाकी हाँ, फिर वो कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, पर मेरा एक गोल हमेशा रहा है कि आई वांट टू डू फीचर्स, क्योंकि अ, मैं थिएटर एक्टर रहा हूँ, स्पॉन्टेनियस भी हूँ, पर जो एक चीज़ को इम्बाइब कर कर उसका पूरा रस लेकर करने में जो मज़ा है, वो फीचर्स में आता है। बिकॉज आई डू टेलीविज़न ऑल्सो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि थिएटर में एक्टिंग करना या टेलीविज़न में एक्टिंग करना या किसी फीचर में एक्टिंग करना, अभिनय अलग हो जाएगा। अभिनय अभिनय है, पर प्रोसेसेस अलग हैं। कमर्शियल में विद इन 30 सेकेंड्स आपको पूरी कहानी, पूरे इमोशंस देने होते हैं। टेलीविज़न में जब तक आपकी लाइटिंग सेट होती है, तब तक का आपके पास टाइम होता है उस सीन का कैरेक्टर और पर्पस डिफाइन करने के लिए। फीचर्स में आपको एटलीस्ट इतना टाइम मिल जाता है कि अगर 15 दिन बाद फिल्म शुरू होनी है, सो यू हैव द स्क्रिप्ट, सो एवरी डे वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, आपके मन के ऊपर है कि आप उस स्क्रिप्ट को कितना पढ़ना चाहते हैं और कितना जानना चाहते हैं। क्योंकि एज एन एक्टर हमारे टीचर्स ने हमें यही सिखाया है कि ये एक गीता की तरह है स्क्रिप्ट, और उसी में से सब कुछ मिलेगा, उसी में सब कुछ है। एंड वी कुड सी, अभी मैंने हाल फिलहाल में ब्योमकेश बख्शी देखी, तो बहुत अच्छी फिल्म बनाई है दिबाकर जी ने। और या अपने इतने अच्छे डायरेक्टर्स हैं, इम्तियाज़ अली सर, मैंने उनके साथ काम किया है, विशाल भारद्वाज, सुजीत सरकार, ये ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो आप देख सकते हो कि वो एक नॉर्मल स्क्रिप्ट को किस लेवल तक पहुंचा देते हैं। आप जो पढ़ने के बाद आप जो रिसीव करेंगे उस फिल्म को, आप जो विजुलाइज करेंगे, वो उनकी विजुलाइजेशन किसी और लेवल पर चली जाती है। वो इसीलिए जाती है क्योंकि वो स्क्रिप्ट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आई बिलीव मैंने यही सब कुछ सीखा है इतने टाइम पे। सो फीचर्स आर समथिंग जिसके लिए मैं समझता हूँ मैं बना हूँ और मैं करना चाहता हूँ, एंड द टाइम विल कम, और चीज़ें चल रही हैं। आई एम डूइंग कपल ऑफ फीचर्स, सो होपफुली जब वो रिलीज होंगी पीपल विल गेट टू नो कि हाँ। ओके, हातिम भी आपने किया, उसके बाद इश्क किल भी किया। हातिम एक ऑल टुगेदर एक अलग ही जॉनर है। फिर इश्क किल और जो किरदार आपने निभाया, हाँ, उसको अमूमन मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने अप्रिशिएट यकीनन किया होगा। टेल अस अबाउट योर हाउ यू ऑन केम ऑन बोर्ड इन हातिम, देन इन इश्क किल्स। हाँ, निखिल सिनाम जो एज अ प्रोड्यूसर काफ़ी नाम है उनका इंडस्ट्री में, बिकॉज ऑफ महादेव। महादेव उनका शो बहुत ही हिट हुआ था। उनके साथ मैंने आज से 4 साल पहले एक शो किया था, ये प्यार ना होगा कम, जिसमें आई वॉज प्लेइंग द मेन नेगेटिव। यामी गौतम थी और गौरव खन्ना थे, और धीरज कुमार जी प्रोड्यूस कर रहे थे, सो ही वॉज द डायरेक्टर ऑन दैट शो। तो वहाँ से मेरी उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग बनी, और आफ्टर 3 years ही कॉल्ड मी फॉर हातिम। और मैंने, वो भी एक अपने में एक कमाल की चीज़ थी कि मैं नॉर्मली फेसबुक, व्हाट्सएप इन पर इतना रहता नहीं हूँ। तो मैंने एक दिन अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज की, तो उन्होंने देखी होगी, वी बोथ आर फ्रेंड्स ऑन फेसबुक, तो उन्होंने मेरे को कॉल किया, उन्होंने बोला आई जस्ट वांटेड टू मीट यू। मैं गया, तो मैंने बोला सर, मैं एक शर्त पर करूँगा, अगर ये मेरे
प्रोफेशनल लाइफ में आपको लगता है 2 स्टेप आगे ले जाएगा? उन्होंने बोला चंदन, आई एम टेलिंग यू, जस्ट डू इट। मैंने उन पर फेथ किया और आई एम हैप्पी। द शो वर्कड वेल, इट वाज अ ब्यूटीफुल शो। ऐसा इंडियन टेलीविजन पर कोई शो आया नहीं आज तक। टेक द नेम ऑफ द शो ना, अदरवाइज हाँ, मोर इन्फॉर्मेटिव। तो सर ने मुझे बोला कि ये शो है और इसमें ये नेगेटिव किरदार आपको निभाना है। मैंने बोला सर ये काफ़ी एक्साइटिंग है। उन्होंने मुझे कुछ क्लिप्स दिखाई कि किस विजन पर वो जाना चाहते हैं।